Hello everyone, this is Yatharth Sharma, Director of Shalom, an institute for bank, SSC, allied and other government exams. गाइज जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है idioms एंड phrases, लोकोक्ति मुहावरे। प्रीवियस जो हम लोगों ने 2 क्लासेस की हैं वो है वोकैबुलरी पर बेस्ड, जिसपे हम लोग 30 वोकैबुलरी याद कर चुके हैं। और आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो लोकोक्ति मुहावरे, इडियम एंड फ्रेजेस पर बनाई है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी ही वीडियो खत्म करेंगे ताकि टाइम हमारा सेव हो। फर्स्ट है आपका ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है एन अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल पर्सन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कतई नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैं इस पर विश्वास कर ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा व्यक्ति। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस। अच्छा जरा, क्योंकि पहली वीडियो है इडियम एंड फ्रेजेस की, तो मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है हम इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना चाहते हैं, तो ऐसा कोई फ्रेज, ऐसा कोई सेंटेंस टाइप का कुछ जो आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलना चाहता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई काम आता नहीं है और वो बहानेबाजी कर रहा है, यार ऐसा मैं इसको इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसको इसलिए नहीं कर पाया। उसको आता नहीं है काम लेकिन बहानेबाजी कर रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया ये वाला काम। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब इसको डांस वांस करना तो आता नहीं है, बस ये बहानेबाजी कर रहा है, आंगन ही टेढ़ा था। तो इससे मतलब ये निकल के आता है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का मुंह है, उसमें एक जीरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक ऊंट का मुंह खुला हुआ है उसमें एक जीरा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि चाहिए तो बहुत सारा लेकिन एक जीरा जितना मिला है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत चीजें चाहिए उसको इतना सा मिला है बस। ठीक है ना, ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और इसको ट्रिक बेस पर याद करेंगे। जो फर्स्ट है आपका वो है आपका ब्रोकन रीड, और ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? ब्रोकन का मतलब टूटी हुई, रीड का मतलब रीढ़ की हड्डी, रीड का मतलब रीढ़ की हड्डी। हम लोग बोलते हैं यार इसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी ना होने का मतलब क्या होता है कि यार इस पर विश्वास नहीं कर सकते। कभी तो यहां चल जाता है, कभी यहां बोल देता है, कभी इस बात में हामी भरता है और दूसरी बात पे फिर उस बात से मुकर जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ब्रोकन रीड की। रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या होगा? एन अनरिलायबल पर्सन। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं हम लोग। फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट। देखो ये रिट्रीट वर्ड भी है ना, काफी बार पूछा गया है वोकैबुलरी के अंदर, एंटोनिम सिनोनिम के अंदर काफी बार पूछा गया है। और इसका मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, इसका मतलब होता है पीछे हटना। अब पीछे हटना आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कहीं आपकी लड़ाई चल रही है बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर अब सेना अगर मान लो हार रही है किसी देश की, तो वो पीछे हटना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब वो पीछे हटना शुरू करेगी इसका मतलब वो रिट्रीट कर रही है, मतलब वो पीछे हट रही है, अपने कदम पीछे ले रही है। ठीक है, आप अपनी बात से मुकर गए। ठीक है, पहले आपने ये वादे किए, ये बोला वो बोला कि ऐसा वैसा, और फिर बाद में जब मौका आया तो आप अपनी बात से ही पीछे हट गए, तो उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे रिट्रीट कर देना। ठीक है, और ईडियम फ्रेज में कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे फॉल बैक। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब भी थोड़ी सी इसके अंदर आ जाती है। फॉल बैक का मतलब होगा पीछे हटना। फॉल का मतलब गिरना। ठीक है, फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है गिरना। और बैक का मतलब क्या होता है? बैक का मतलब होता है पीछे। मतलब कि आप गिर गए और आप रनिंग कर रहे थे, आप रेस लगा रहे थे, आपका पुलिस का फिजिकल हो रहा था, यहां पर आपकी क्या है? यहां पर आपकी रस्सी है, आप दौड़ते दौड़ते पहुंचे और रस्सी से पहले ही, बैक मतलब पीछे, रस्सी से पीछे ही क्या हो गया? आप गिर गए। इसका मतलब आपके कदम पीछे रह गए, आप जीतना था लेकिन नहीं जीत पाए, और आप अपनी बात से क्या गए? पीछे हट गए। ठीक है, तो फॉल बैक का मतलब होगा आपका टू रिट्रीट, पीछे हटना। तीसरा आता है आपका गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है र्यून, और र्यून का मतलब होता है बर्बाद कर देना। ठीक है ना, र्यून का मतलब क्या होता है? र्यून का मतलब होता है बर्बाद करना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद करना। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर, गो का मतलब जाना, डॉग्स का मतलब डॉग्स, कुत्ते। ठीक है, अगर आप डॉग्स के पास बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं, उनके पास अगर आप कोई चीज लेकर जाओगे तो वो क्या कर देंगे? मान लो आप कुछ भी चीज लेकर गए तो सारा का सारा क्या कर देंगे? उसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। तो गो टू द डॉग्स का मतलब होगा र्यून, मतलब कि बर्बाद कर देना। क्लियर? फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है अ सैक्रेड काउ। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? सैक्रेड एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र। तो अ सैक्रेड काउ का मतलब होगा, अच्छा एक बात बताओ, एक पवित्र गाय
और अगर कोई गाय पवित्र है, ठीक है ना, मंदिर की गाय मान लो, ठीक है, पवित्र गाय है, तो क्या हम उस गाय की कभी आलोचना करेंगे? ठीक है, मान लो कि उसने कुछ कर दिया, किसी के घर में घुस गई, किसी के घर में घुसकर उसने कुछ भी कर दिया, थोड़ा फोड़ी कर दी, मान लो, ठीक है, तो आप क्या उस पवित्र गाय को आलोचना करोगे? क्या उसको मारना शुरू करोगे? नहीं कर सकते, ठीक है, मन में थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं तो पवित्र चीज है, इसकी आलोचना हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो बस वही बात है, अ सैक्रेड काउ का मतलब होगा कि अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। एक क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कभी आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका रुतबा इतना है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उसकी काबिलियत इतनी है कि गलत चीज करने पर या सही चीज करने पर आप उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है? अ सैक्रेड काउ। तो सैक्रेड काउ का मतलब होगा अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ है आपका बर्स्ट इन। बर्स्ट इन का मतलब होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। बर्स्ट इन, इंटरप्ट, इसका मतलब होता है बाधा डालना। देखो, बर्स्ट को आप ऐसे याद कर लो, भ्रष्ट से, ठीक है। बर्स्ट को कैसे याद कर लो? भ्रष्ट से याद कर लो। भ्रष्ट जो लोग हैं, इनका मतलब में, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है में। हमारे देश में जो भ्रष्ट लोग हैं वो हमारे देश के विकास में क्या करते हैं? बाधा डालते हैं, मतलब बर्स्ट इन करते हैं। हमारे देश में जो भ्रष्ट नेता है वो देश के विकास में क्या करते हैं? बर्स्ट इन करते हैं, मतलब इंटरप्ट करते हैं, बाधा डालते हैं। क्लियर? तो चलो गाइस, कितने याद कर लिए हम लोगों ने? 5 तो याद कर लिए हैं, बचे हुए 5 और हैं, इनको और देखते हैं। 6 है आपका इन अ पिकल। और पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है अचार, ठीक है ना। पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है अचार। और इसने बोला है इन अ पिकल। अच्छा एक बार बताओ, हम लोग शादी में बैठे हुए हैं, ठीक है, टेबल है, टेबल पर सब लोगों ने बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग कुछ खा रहे हैं। खाते खाते हम लोग, कई बार होता है ना, अचार खा रहे हैं, मान लो अचार खाते खाते कई बार कपड़ों पे ऊपर गिर जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में खाना या अचार हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है खाते खाते, तो हमें बड़ा ही एम्बैरेस फील होता है, बड़ा ही ऑकवर्ड सा फील होता है, बड़ा ही अजीबोगरीब फील होता है कि यार क्या हो गया, ठीक है, सब लोगों के बीच में। तो इन अ पिकल का मतलब क्या होगा? कोई अचार गिरा लिया, अचार में हो गया, तो इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब कि अब वो कैसी सिचुएशन में चला गया है? बड़ी एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड, अजीब सी सिचुएशन चला गया कि वो सोच रहे हैं मन में, यार कैसे मैंने अचार गिरा लिया, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। 7 पे आते हैं। 7 है आपका च्यू आउट। च्यू आउट का मतलब होता है स्कॉल्ड, और स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डांटना। तो आप इसको लर्न कैसे करोगे? देखो, च्यू का मतलब क्या होता है? च्युइंगम को क्या करते हैं? च्यू करते हैं। और च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना होता है, ठीक है। च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना होता है। क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, ठीक है, क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था और बैठे बैठे च्युइंगम क्या कर रहा था? च्यू कर रहा था, चबा रहा था। तो टीचर ने उसको डांट कर, मतलब कि च्यू आउट कर कर क्या कर दिया? क्लास से आउट कर दिया, ठीक है। वो च्युइंगम को च्यू कर रहा था तो क्लास में टीचर ने क्या कर दिया? उसको आउट कर दिया भाई बाहर, मतलब, और कैसे आउट किया? बड़े ही च्यू आउट करके, मतलब कि डांट के। तो च्यू आउट का मतलब क्या होगा? स्कॉल्ड होगा, डांटना होगा। 8 पर आते हैं हम लोग। 8 का मतलब है, 8 में है क्यूशी जॉब। क्यूशी जॉब का मतलब क्या होगा? देखो, क्यूशी को आप कैसे याद करो? क्यूशी को पढ़ो आप लोग खुशी से। कैसे पढ़ो? खुशी से पढ़ो। क्यूशी खुशी, क्यूशी खुशी, और जॉब, ऐसी जॉब को हम लोग खुशी खुशी करते हैं जिसमें हमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसी जॉब को हम लोग खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। तो क्यूसी जॉब का मतलब होगा फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, ऐसी जॉब जो पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी, कि पैसा अच्छा खासा मिलता है उस जॉब के अंदर, ठीक है। कॉक श्योर। कॉक श्योर का मतलब होता है वेरी श्योर, कि मैं पूरी तरीके से निसंदेह हूं इस बात पर, ठीक है ना। क्या होना? कोई भी किसी भी तरह का संदेह ना होना, निसंदेह, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो आप इसको याद कैसे करोगे? कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। और मुर्गा इस बात को लेकर श्योर होता है, कि मुर्गा इस बात को लेकर श्योर होता है, भाई अंडे मैं तो नहीं देता, अंडे तो कौन देती है? अंडी तो मुर्गी देती है, हैन देती है। तो कॉक इस बात को लेकर श्योर होता है कि वो अंडे नहीं देता, मतलब वो क्या होता है? कॉक श्योर होता है, बिल्कुल एकदम श्योर होता है, ठीक है। और लास्ट बचता है हम लोगों का सेट अपॉन। सेट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, और सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक सडनली, किसी पर सडनली एकदम से अटैक कर देना, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो और गुंडे ने एकदम से आप पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे?
इसे हम लोग बोलेंगे सेट अपॉन, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोग वैसे ही याद रखोगे, सेट अपॉन का मतलब होता है किसी पर सडनली अटैक कर देना। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 10 फ्रेजल वर्ब याद की है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जा रही है आपकी वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो आज की क्लास को अगर मैं मिला दूं प्रीवियस 2 क्लास के साथ में, तो हम लोग 15, 15, 30 और 10, 40 3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने 40 वर्ड्स को कवर किया है, जिसमें से 10 फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है। तो गाइस फिर आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और हाँ भाई, लाइक करना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो, सब्सक्राइब करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।